क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा हादसा होगा दज्जाल का, उसके बारे में देखिए। बाबो ज़िक्र दज्जाल, इस पर इमाम बुखारी ने जो एक हदीस पाक लाई, वो हदीस पाक हज़रत इस्माइल से, वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान किया मुगीरा बिन शोबा ने कि मा साला अहदुन नबी अलैहिस्सलाम अनि दज्जाल अक्सर मा साल तो हो। मुगीरा बिन शोबा साहबी हैं, ये कहते हैं कि दज्जाल के बारे में जितना मैंने आका से पूछा है उतना किसी ने नहीं पूछा है। वइन्नहु काल, और उन्होंने कहा मुझसे कि मा यदुर्रो का मिन हो, कि जब मैंने हुजूर से पूछा दज्जाल के बारे में तो हुजूर मुझसे फरमाया करते थे कि दज्जाल से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, दज्जाल बहुत बाद में आएगा, तुम तो अभी के हो, तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मत पूछो। कुल तो अय्युहुम यक़ुलून इन्ना माहु जबलुन खुब्ज़ुन व नहरु माइन, किसी ने उनसे पूछा हज़रत मुगीरा बिन शोबा से कि मैंने सुना है कि उनके पास रोटियों का पहाड़ होगा और पानी का नहर होगा। रोटियों का पहाड़ होगा इनके पास, लोगों को बांटेगा, पहाड़ में रोटियां ही रोटियां, पहाड़ है, और पीने के लिए नहर इनके साथ चलेगी। यानी नहर, अजीब उनके साथ एक मामला होगा कि नहर उनके साथ चलेगी। दज्जाल बोलेगा आसमान को पानी बरसाओ, पानी बरसाएगा, ज़मीन को बोलेगा कि खेती उगाओ तो खेती उगाएगा, यानी खूब चमत्कार दिखाएगा। अब वो जब खूब चमत्कार दे, पूछा इन्होंने किसी ने कि उनके साथ रोटी का पहाड़ होगा, पानी का नहर होगा। काला अन्नहु अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, इन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए आसान है, ये अल्लाह के लिए आसान है, यानी लोगों की आजमाइश के तौर पर दज्जाल का मामला ऐसा होगा। और एक और हदीस पाक देखें, इब्ने उमर कहते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा ओराहो अन नबी अलैहि सलाम काला आवरुल ऐनिल युमना, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो दाहिने आँख से काना होगा, दज्जाल जो होगा दाहिने आँख से काना होगा, एक आँख उसकी दुरुस्त नहीं रहेगी। और कान्नहा इनबतुन ताफियतुन, गोया कि वो उभरी हुई अंगूर है, जैसे अंगूर का गोला होता है ना, उस तरह का उनकी आँख निकली हुई होगी। और हज़रत अनस कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यजीउद दज्जाल हत्ता यनज़िला फी नाहियतिल मदीना तरजुफु सलासा रजफातिन फयखरजु इलैहि कुल्ल काफिरिन व मुनाफिकिन। हुजूर फरमाते हैं जब दज्जाल आएगा ये दुनिया भर में फिरेगा, लेकिन मदीने पाक और मक्का शरीफ के शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। जब ये मदीने के पास जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये मदीने के शहर के करीब जाएगा तो मदीने में 3 झटके महसूस किए जाएंगे। ये क़यामत की निशानी देखिए, झटके महसूस किए, जैसे भूकंप के झटके होते हैं ना, तो मदीने पाक में 3 झटके महसूस किए जाएंगे। वो जो 3 झटका होगा ना, वो किसके लिए होगा, फ़यख़रजु अलैहि कुल्लु काफिरिन व मुनाफिकिन, तो मदीने में जितने काफिर जितने मुनाफिक होंगे उस झटके के डर से सब निकल जाएंगे और मदीने पाक में सिर्फ मोमिन ही बचेगा। इससे ये क्लियर है कि मदीने की आबादी में भी काफिर या मुनाफिक बसने लग जाएंगे, जैसे हो ही रहा है। ये सऊदी हुकूमत यहूदियों को बसा ही रही है, तो क़यामत से पहले ऐसा होगा कि काफिर और मुनाफिक भी मदीने में होंगे। दज्जाल जब मदीने के करीब जाएगा तो मदीने में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, उन झटकों की डर से ये मुनाफिक और काफिर बाहर निकलेंगे और मदीने में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही बचेंगे। और ये एक हदीस पाक देखिए, आका फरमाते हैं ला यदखुलुल मदीनता रुबुल मसीह दज्जाल, हुजूर फरमाते हैं कि दज्जाल का रोब मदीने में नहीं जा पाएगा, मदीने में बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाएगा। वलहा यौम अज़ीज़ सबत अबवाबिन, और जिस वक्त दज्जाल निकलेगा ना उस वक्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे। कितने दरवाजे होंगे, 7, यानी क़यामत से पहले भी वो माहौल बनेगा कि लोग अपने शहरों को फसील से घेरेंगे और उसमें दरवाजे होंगे। अब तो नहीं होते, लेकिन अब से पीछे जाएंगे, जैसे मंडलाई की फसील है, ये पहले शहरों की फसील होती थी और फसील की दीवार से सारे शहर को घेरा जाता था और उसका इंटर दरवाज़ा होता था, जैसे आपका कमानिया है, ये कमानिया शहर का इंटर रहा है। और ये जो दीवार है ये खाई के बाजू में, ये फसील की दीवार, ये कचरी मोहल्ला से लेकर के इस तरफ तक देखी जाती है। हमारा मदरसा तो बिल्कुल वो फसील की दीवार पर ही बना था, कचरी मोहल्ले का। तो ये जो फसील की दीवार और दाखिल होने का दरवाज़ा, ये पहले बहुत हर शहर में होता था। क़यामत से पहले भी वही होगा, फिर दोबारा ज़माना पलटेगा। वो देख ही रहे ना, शहर चीज़ें अपनी पुराने ज़माने की तरफ लौट रही हैं। तो वो होगा कि जिस वक्त दज्जाल आएगा ना, तो वो दज्जाल जब आएगा तो उस वक्त मदीने पाक के 7 दरवाजे होंगे। और 7 दरवाजे का हाल क्या होगा, कुल अला कुल्ले बाबिन मलकान, हर बाब पर 2 फरिश्ते होंगे, हर बाब पर 2, यानी हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। और वो फरिश्ते जो हैं वो दज्जाल को अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। और ये हदीस पाक अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहते हैं कि कामा रसूलुल्लाह फिन्नास फ़अस्ना अलल्लाह बिमा हुवा अहलुहु, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम लोगों के बीच खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना बयान किया। सुम्मा ज़करत दज्जाल, फिर हुजूर ने दज्जाल का जिक्र किया।
फ़काला इन्नी लउनज़िरकुमूहु कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अनज़रहु, कोई नबी ऐसा नहीं हुए जो उनसे डराया नहीं। वलाकिन्नी सअक़ूलु लकुम फ़ीहि क़ौलन लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमिही, हुज़ूर फरमाते हैं कि मैं अनकरीब वो बात तुमको कहने जा रहा हूँ कि मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं कहा। वो कौन सी बात? अन्नहु आवरो व अन्नल्लाह लैसा बाऊर, कि बेशक जो दज्जाल होगा वो एक आंख से काना होगा और अल्लाह करीम काना नहीं है। यानी वो दज्जाल जो होगा ना वो खुदाई का दावा करेगा, असल में खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। ये भी एक अजीब कानून है अल्लाह ताला का। ये सुने इस बात को, शायद ये आपके समझ में आ जाए। अगर कोई झूठा नबी होने का दावा करे, कोई अगर झूठा नबी होने का दावा करे तो वो मौजज़ा नहीं दिखा सकता, मौजज़ा नहीं दिखा सकता। झूठा नबी होने का दावा करे वो मौजज़ा दिखा ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई झूठा खुदा होने का दावा करे ना तो वो करिश्मा दिखा सकता है। ये अल्लाह ताला का मामला है कि अगर कोई झूठा खुदा होने, जैसे क़यामत से पहले दज्जाल खुद को झूठा खुदा कहेगा, करिश्मा दिखाएगा। कैसा करिश्मा दिखाएगा? आसमान को कहेगा बरसाओ तो आसमान से बारिश होगी, ज़मीन से कहेगा फसलें उगाओ तो फसलें उग जाएंगी। यानी जो बोलेगा वो हो जाएगा। इसको किसी इंसान को देखेगा, यानी एक वाक़या तो ऐसा होगा कि एक आदमी को बीच से चीरेगा और चीर करके अलग करेगा और अलग करके मिलाएगा और मिला कर कहेगा ज़िंदा हो जाओ तो ज़िंदा हो जाएगा। यानी ऐसी बातें होंगी, लेकिन होगा वो झूठा। वो अच्छा, ये सारा कुछ क्या होगा? ये जो होगा कि वो ज़िंदा कर रहा है तो वो बारिश हो रही है, फसलें उगा रही, ये सब होगा उनकी जो जादू के जो शोबदे होते हैं। यानी जो हो रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा और जो दिख रहा होगा वो हो नहीं रहा होगा। नज़रबंदी जिसको बोलते हैं, जो जादूगर वगैरह जो अमूमन करते हैं ना, आजकल के जादू तो अक्सर ये नज़रबंदी ही है कि जो होता है वो नज़र नहीं आता और जो नहीं होता वो नज़र आता है। ये है एक कला है, लोग करते हैं उसको। तो वही कले का माहिर होगा वो दज्जाल। और इस पर कई हदीस हैं। एक हदीस और आप सुन लें। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हज़रत इब्न शिहाब से, वो हज़रत उर्वा से, हज़रत आयशा कहती हैं कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, यस्तईज़ु फ़ी सलातिही मिन फितनति दज्जाल, कि हुजूर अलैहि सलाम अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते थे, दुआ करते थे दज्जाल के फितने से बचने के लिए। और आका करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आका फरमाते हैं फिर दज्जाल, दज्जाल में कि अन्नहु मान, कि दज्जाल के साथ पानी होगा और दज्जाल के साथ आग होगी। दिखने को पानी और आग उनके पास रहेंगे, लेकिन फनारहु माउन, उनकी जो आग होगी वो हकीकत में पानी होगा। वह बारिदुन माउहु, और जो उनके पास पानी होगा वो दरअसल आग होगी। एक जहन्नम और जन्नत बना के लेके चलेगा। एक हाथ में उनकी जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम। वो कहेगा लोगों से मैं खुदा हूँ, तो जो उसको मान लेगा वो अपनी जन्नत में डालेगा, दर हकीकत वो जहन्नम होगी। और जो उनको नहीं मानेगा वो उसको उठाकर अपनी जहन्नम में डालेगा, और जो उसकी जहन्नम होगी वो हकीकत में जन्नत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा बोईसा नबियुन इल्ला अनज़रा उम्मतहु इल्ला और अल-कज़्ज़ाब अला अन्नहु आवर व इन्ना रब्बकुम लैसा बाऊर व बैना ऐनैहि मक्तूबन काफिर। जो दज्जाल होगा उसकी पेशानी में साफ तौर पर लिखा होगा काफारा, यानी काफिर, साफ तौर पर क्लियर लिखा होगा। लेकिन अल्लाह की एक कुदरत होगी कि वो सिर्फ नज़र उसको आएगा जो मुसलमान होगा, नज़र उसको आएगा। वो काफारा जो लिखा होगा ये सबको दिखेगा नहीं, दिखेगा उसको जिसका ईमान रब चाहेगा कि बच जाए, और जिसका ईमान बचना नहीं होगा या जो मुसलमान नहीं होगा वो दिखेगा नहीं उसको। जब दिखेगा नहीं तो चमत्कार को नमस्कार, दूसरे लोगों की तो आदत है, वो देख करके उन तक बिल्कुल वो पहुंच जाएंगे, और उनके जब हो जाएंगे तो फिर वो हालात अजीब व गरीब उनके साथ होंगे। और इस पर आखिरी हदीस पाक आप सुने कि हज़रत अबू सईद कहते कि अन्ना अबा सईद काला हद्दसन नबी अलैहिस्सलाम यौमन हदीसन तवीलन अनिद दज्जाल फ़काना फ़िमा युहद्दिसुना बिही अन्नहु काला याति दज्जाल व हुवा मुहर्रमुन अलैहि अन यदखुला निकाबल मदीना। दज्जाल आएगा लेकिन दज्जाल पर मदीने के किसी रास्ते से दाखिल होना ये हराम है। फ़यंज़िलु बाज़ सिबाखिल लती तलियल मदीना, तो वो मदीने पाक के बाज़ चटियल मैदान में रुकेगा। मदीने के पास, मदीने में घुसना तो मुश्किल नहीं होगा, तो मदीने के बाहर ही किसी चटियल मैदान पे रुकेगा
उसके साथ लश्कर होगी यहूदियों की, दज्जाल के साथ यहूदियों की लश्कर होगी, बड़ी तादाद, अकेले नहीं घूमेगा वो, बहुत सारे लोग जो भी उन पर ईमान लाएगा उनको लेके घूमने लगेगा वो। फिर वो मदीने पाक के बाहर चटियल मैदान में रुकेगा। फ़यख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलन व हुवा खैरुन नास, उस दिन उसके पास एक मुसलमान आएगा, वो मुसलमान आएगा, और वो जो मुसलमान आएगा मदीने से निकल के दज्जाल के पास आएगा कि मदीने में तो आया नहीं, मदीने के बाहर रुका हुआ है, चलो इनके पास। जब उनके पास वो जाएगा, हदीस कहती है कि वो जाएगा जो उस वक्त तमाम लोगों में सबसे बेहतर होगा, यानी उस वक्त सबसे बेहतर मुसलमान जो होगा वो दज्जाल के पास जाएगा। दज्जाल के पास जाके कहेगा अशहदु अन्नका दज्जाल अल्लज़ी हद्दसना रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि तुम वही दज्जाल हो जिसके बारे में मेरे आका ने हदीस बयान की है। कमाल है ना, एकदम उसके मुंह पे जाके बोलेगा। ये होता है ईमान, यानी ईमान इसी को बोलते हैं। जब ईमान आदमी का मजबूत होता है ना, तो फिर सामने कौन सी ताकत है उससे मतलब नहीं होता, अपने ईमान का इजहार मतलब होता है। सामने दज्जाल है और उसको जाके कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तुम वही दज्जाल हो कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान की है। फ़यक़ुलु दज्जाल, दज्जाल तो सटपटा जाएगा, ये क्या बोल रहा है ये। दज्जाल कहेगा कि अरायतुम इन क़तलतु हाज़ा सुम्मा अहयैतहु हल तकूनु फ़िल अम्रे, आप अपने जो दूसरे लोग होंगे ना, उनके जो अपने चेले चपाटी होंगे, उनको वो कहेगा कि ये जो आके मेरे मुंह में ऐसी बात कर रहा है, मैं इसको कत्ल भी कर दूं, मार भी दूं, फिर उसको जिंदा भी कर दूं, फिर भी क्या तुम लोगों को हमारी बात पे कोई शक होगी। तो अब उनके जो लोग थे वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आप इसको मार भी दो, जिंदा भी कर दो, तो हम तो बिल्कुल यकीन कर लेंगे कि आप ही दुरुस्त हैं। तो अब वो दज्जाल क्या करेगा, फ़यक़्तुलुहु, उसको कत्ल करेगा, सुम्मा युहयीहि, फिर उसको ज़िंदा करेगा। जैसे उसको मार के ज़िंदा करेगा ना, तो वो जो मार के जिसको ज़िंदा किया जाएगा वो क्या कहेगा, वो जो मुसलमान होगा बेहतर, वो कहेगा वल्लाह मा कुन्तु फ़ीका अशद्दु बसीरतम मिन्नी अल-यौम, वो कहेगा खुदा की कसम मेरा यकीन तो और बढ़ गया कि तुम वही हो। क्योंकि वही हदीस तो हम लोग सुन रहे हैं, तो वो भी तो सुने हैं ना, उन्होंने भी सुना है कि वो होगा। जैसे हम लोग ये हदीस बयान कर रहे हैं, तो उस मुसलमान के पास भी वो हदीस होगी कि वो दज्जाल जो होगा वो मारेगा भी और मार कर जिंदा भी करेगा। तो वो कहेगा अच्छा तो तुम ही तो पक्का हो गया, और कि तुमने मारा भी और मुझे जिंदा भी करा, मतलब बात और पक्की हो गई कि तू ही दज्जाल है। वो तो समझ रहा था कि इसको मार के मैं जिंदा करूंगा तो मेरा हो जाएगा, उल्टा उसने अपने ईमान की वो कील ठोकी, कहा मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो हो। फ़युरीदु दज्जाल अन यक़्तुलहु, अब दूसरी मरतबा दज्जाल चाहेगा अब इसको मार ही दूँ, जिलाऊँ नहीं, अब इसको मारूंगा और जिंदा नहीं करूंगा। तो फला युसल्लितु अलैह, अब वो उस पर काबू नहीं पाएगा, मारना चाहेगा लेकिन नहीं मार पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्लाह करीम का मामला है कि पहले तो साबित करना होगा कि दज्जाल है, तो मारेगा जिलाएगा, लेकिन दोबारा जब सिर्फ मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा तो दज्जाल का कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुसलमान पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फरमाए और दज्जाल की तमाम शरारतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।